हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं आयुष श्रीवास्तव आज आपको बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि कैसे कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप की स्टडी करेंगे, पीरियड की स्टडी करेंगे, और किस बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, या हम बोल सकते हैं उसी को मॉडिफाई किया गया है, तो वो किसका इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है? हेनरी मोसले का। हेनरी मोसले जो एक्सरे की डिस्कवरी कर रहे थे, तब इन्होंने एक अपना लॉ दिया जो कि था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन्होंने लॉ दिया था द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number मतलब, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, ना कि एटॉमिक मास की। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद या कुछ समय के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो रिपीट होने लगेंगी, या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होने लगेंगे। तो इससे ये पता चला कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस एटॉमिक वेट पर डिपेंड ना करते हुए किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। तो इस तरीके से हमारे सामने आया इसी लॉ के बेस पर जो कि था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है वो किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है और सभी ने मिलकर इसको हमारे सामने लाया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड, ये हमारा लॉ हो गया कि किस बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं? 7। और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जिनको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में जाने अगर हम, कि नंबर ऑफ पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए और ये नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं,
7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम जानेंगे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स के बारे में जो ग्रुप्स हैं, पहला जो ग्रुप है इसको हम इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स। दूसरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ग्रुप को, थर्ड से जो 12 ग्रुप है उसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें थर्ड से 12 में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। थर्ड से इसमें कहाँ से? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अपन स्किप कर रहे हैं और अगली, या हम बोल सकते हैं 11-12 में हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे इसके बारे में। और जो हमारा अब 3 से 12 तक अब 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है, 14 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 15 ग्रुप को बोलते हैं, बोरॉन नाइट्रोजन। 15 ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। कुछ गलती हो रही है शायद, एक सेकेंड। 14 ग्रुप को, कार्बन फैमिली 14 ग्रुप को बोला जाता है। बोरोन के बाद कार्बन आता है। ठीक है, 15 ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और इसका स्पेशल नाम और है चैल्कोजेंस भी बोलते हैं इनको, चैल्कोजेंस। ठीक है, 17 ग्रुप को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली। और इसका भी स्पेशल नाम है हेलोजेंस। इसको हेलोजेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हेलोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट। तो फ्लोरीन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सॉल्ट्स ज़्यादातर सी में पाए जाते हैं। ठीक है, और 18 ग्रुप को बोलते हैं हीलियम फैमिली बोलते हैं। 18 ग्रुप के बहुत सारे नाम हैं, हीलियम फैमिली, या हम बोलें इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, बहुत सारे नाम हैं इसके। और जो हमारा डी ब्लॉक होता है, अब इसके बारे में बता दूं आपको। ये हो गए हमारे। अब इनको बोलते क्यों है? क्योंकि ये एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये सब फैमिली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? बोरोन है 13 ग्रुप का। ऐसे ही कार्बन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर वो कार्बन है। नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है। ऐसे ही फ्लोरीन का फ्लोरीन है फर्स्ट मेंबर। और 18 ग्रुप में जो हीलियम फैमिली है उसका हम बोले हीलियम जो है पहला एलिमेंट्स है। और इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टिव नहीं होती, किसी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक की तो हमारे पीरियोडिक टेबल में एस 4 ब्लॉक हैं। पहला है एस ब्लॉक, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, ठीक है। दूसरा है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पर डी ब्लॉक है, और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक है हमारा, ठीक है, एफ ब्लॉक, ये हमारा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यहाँ पर ये हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेके 12 वालों को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 से लेके 18 वाले तक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक जो है जो वो क्या है, 6th पीरियड के एलिमेंट्स ही हैं। ग्रुप 13 और ग्रुप 13 और ग्रुप 13 और हम कह सकते हैं 6th पीरियड और 7th पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लेंथेनम एक एलिमेंट आता है, और यहाँ पे 7th पीरियड में आता है हमारा एक्टिनियम, एक्टिनियम। तो ये दोनों, ये जो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स ऐसे थे, जो फर्स्ट सीरीज है हमारी 14 एलिमेंट्स की, वो ऐसे 14 एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से सिमिलर थी। इसलिए अब सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो क्या है, अगर हम एक ग्रुप में इनको रखते तो क्या पीरियोडिक टेबल जो था वो बहुत, उसका फॉर्म जो है लॉन्ग हो जाता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि इनको 14 एलिमेंट्स को लेंथेनम के बाद यहाँ से 57 इसका है, और 58 से लेके 89 तक जो है हमने यहाँ पे इन 14 एलिमेंट्स को अलग रख दिया, सेपरेट रख दिया, जिसको हमने बोला एफ ब्लॉक। और एक्टिनियम में भी ऐसे ही एक एक्टिनियम एक एलिमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी वाली सीरीज से जो है बहुत सिमिलर थी, इसलिए हमने इसको भी अलग सीरीज में रख दिया। तो ये जो पहली सीरीज है, पहली सीरीज, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, थेनॉइड। और ये जो दूसरी वाली है, इसको, इनके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड, ठीक है। इनके नाम है, क्यों है, क्योंकि लेंथेनम से ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं, इसलिए लेंथेनॉइड। और ये जो दूसरी सीरीज वाले हैं वो एक्टिनियम से प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हमने क्या रख दिया इनका, एक्टिनॉइड, इसका नाम रख दिया, ठीक है। और ये बिलोंग किससे करते हैं, 6th पीरियड से पहली वाले लेंथेनॉइड बिलोंग करते हैं, और 7th पीरियड से हमारे एक्टिनॉइड बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की स्टडी करनी है अभी, ठीक है। डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की हम किस में करेंगे, हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। तो समझते हैं आप। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 3 से लेके 12 तक मैंने यहाँ पर नहीं शो किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे। हालांकि आपके NCERT बुक में दिए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स,
मेटल्स। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, इनर ट्रांजिशन। और एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ग्रुप थ्री, सॉरी पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड थर्ड, ये पीरियड 1 2 ये 3 4 5 6 7, पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं सोडियम से लेकर और यहाँ तक क्लोरीन तक, सिर्फ आर्गन को नहीं करना है हमें, यहाँ पर आर्गन को इंक्लूड नहीं करेंगे, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, इनको कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टिपिकल एलिमेंट्स का फर्स्ट मेंबर अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। जैसे एल्यूमिनियम 13 ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, और फॉस्फोरस अपने 15 ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, सिलिकॉन अपने 14 ग्रुप की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। ठीक है, आर्गन को छोड़कर इन सबको क्या कहा जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि पीरियड और ग्रुप का इम्पोर्टेंस, कि पीरियड और ग्रुप को एक चीज और, एफ ब्लॉक में हमारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से निकले हैं, सिक्स्थ पीरियड से। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथेनम था और यहाँ पे क्या था, एक्टिनम। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली सीरीज को हम बोलते हैं जी सीजियम से जो निकले हैं, सीजियम से लेकर कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड। और थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक जो होते हैं एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि और ये जो है ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट हैं और ये सेवंथ पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, यहीं से तो निकले हुए हैं, मैंने आपको बताया था क्यों रखे गए हैं, क्योंकि जो लेंथेनम और एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम और एक्टिनम से सिमिलर थी, और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में डाला जाता है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म अवॉइड करने के लिए, पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म अवॉइड करने के लिए हमने इनको ऐसे हॉरिजॉन्टल रो में रख दिया। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है। शॉर्टेस्ट पीरियड जिसमें सबसे कम एलिमेंट है वो है हमारा 1, और 1 फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड वो हमारा 6 और 7th पीरियड है। 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, मतलब आगे अब जितनी भी एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी होगी वो कौन से पीरियड में डाले जाएंगे, 7th पीरियड में डाले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के हिसाब से कैसे डाला गया, मतलब कैसे अरेंज किया गया। तो ग्रुप की पहले बात कर लेते हैं हम, पहले 1 और 2 ग्रुप उठा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1 होगा। और दूसरा ग्रुप ले लेते हैं बेरियम, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है बेरियम का ये होता है। तो 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या होता है, 2, इसका 1 होता है,
इसका 2,2। थर्ड ग्रुप की बात 13 ग्रुप की बात करें हम, 13 ग्रुप मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ग्रुप का एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। सेकंड ग्रुप में 2,2 वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब इसमें देखते हैं 13 में देखते हैं बोरोन में, बोरोन का कितना है 5, मतलब 2,3। अब ये 3 हो गया और ग्रुप 13 है। एक और देखते हैं कार्बन का, इसका कितना होता है 4 6, तो 2,4 इसका 4 है, मतलब इसमें हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए हमें 10 ऐड नहीं करना है अगर ग्रुप निकालेंगे हम किसी भी एलिमेंट्स का तो, और 10 के बाद ग्रुप 1 और 2 को छोड़कर हमें 10 ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे 13 के लिए 14 के लिए, ठीक है, तो हमें 10 ऐड कर देना है। तो आइए फिर कोई और देखते हैं, 15 वाला 15 वाला देखते हैं। 15 वाले में हम लेते हैं फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉनिक 15 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, कितना होगा 2,8,5। ठीक है, तो इसमें 10 ऐड करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 ग्रुप का है ये, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, और अब बात करते हैं पीरियड की बात करते हैं। पीरियड की अगर बात करें हम तो पहला पीरियड उठा लेते हैं। पहले पीरियड में कौन सा एलिमेंट है 1, और हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1 और इसका कितना है 2। ठीक है, दूसरा पीरियड देखते हैं लिथियम का 3 है तो इसका करेंगे 2,1। दूसरा और बेरियम का देखते हैं, बेरियम का 4 है, बेरियम का कितना है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2,2। बोरॉन का देखते हैं, बोरॉन का कितना है 5, तो 2,3। ऐसे ही नाइट्रोजन का, अभी सेकंड पीरियड में ही चल रहे हैं हम। नाइट्रोजन का ले लें, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,5। मतलब हम देख रहे हैं कि जितना जो पीरियड है उसके हिसाब से ही आउटर मोस्ट सेल आ रही हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड है तो एक सेल है, सेकंड पीरियड में 2 सेल हो गई। देखिए हर एक सेल है वो कितनी है, इसमें लिथियम में भी 2 सेल हैं, बेरियम में भी 2 सेल हैं, बोरॉन में 2 सेल हैं, नाइट्रोजन में भी 2 सेल हैं। फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड का कौन सा ले लें, पोटेशियम, चलिए थर्ड पीरियड का ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड का कितना है सोडियम 11। ठीक है, 2,8,1, इसमें 3 सेल आई, नंबर ऑफ सेल या आउटर मोस्ट सेल। तो कौन सा पीरियड का है ये, किस पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से, इसलिए थर्ड सेल आई। मैग्नीशियम देखें हम तो 2,8,2, इसमें भी थर्ड आई। ठीक है, और इसका देखें एल्यूमिनियम का तो इसमें आई 2,8,3, इसमें भी नंबर ऑफ शेल कितनी आई 3। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है ग्रुप क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। फर्स्ट वाले ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, वो कितने थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1।
इसमें कितने थे 2, और 13 और 13 के लिए या 14 15 के लिए क्या कर देते हैं हम 10 ऐड कर देते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड ये बताते हैं हमें कि आउटर मोस्ट सेल कितनी है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल कितनी है। और ग्रुप क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बताती हैं, पीरियड क्या बताते हैं, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।